ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 11 ये आपसे कुछ नया कुछ जानना चाह रहा है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द मीन्ड बाय द स्टेटमेंट दैट द करंट थ्रू एन इंडक्टर लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ अक्रॉस इट बाय पाई बाई 2। भाई आपको 1000 बार सिखाया कि इंडक्टर के अंदर क्या होता है, करंट जो है वोल्टेज से लैग करता। अगर वोल्टेज ये है तो करंट जो है वो 90 डिग्री से लैग करता है फेज़ में। ये तो बताया था मैंने आपको। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या होता, तो मैं आपको इसका मतलब डिटेल में समझाता हूँ। देखो डिटेल में समझाने का ये है, मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, V = V नोट साइन ओमेगा टी का मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरीके का बनेगा, और प्रॉपर तरीके से बनाओ यार, अगर बन जाए तो बनाते हैं। ये ग्राफ बन गया। आपको पता है अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊँ तो ये t = 0 है, और आपको पता है कंप्लीट साइकिल जो होती है वो t टाइम लेती है, यस और नो। अब इस कंप्लीट साइकिल का आधा जो होगा, आधा वो t/2 टाइम लेगा, और इस आधे का भी अगर मैं आधा कर दूं तो ये आधे का भी आधा जो होगा वो t/4 का समय लेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है कि आधा समय जो होगा वो t/4 लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज जो है, वोल्टेज अगर मैंने ये वोल्टेज का ग्राफ बना दिया तो लेट अस सपोज कि वोल्टेज जो है वो यहाँ जाके मैक्सिमम हुई, V मैक्स हो गया यहाँ पर, जिसको आप कहोगे V नोट, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर फाई देखोगे तो 90 डिग्री होगा, या थीटा = 90 देख लो, या फिर ओमेगा t = 90। मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री, तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपको पता है मैक्सिमम होने में t/4 का समय लगा। तो आपको पता है मैंने सिखा रखा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल चलता है वो 90 डिग्री का चलता। तो फेज़ डिफरेंस जो है करंट और वोल्टेज के बीच में वो कितने का है? जल्दी से बताओ। 90 डिग्री का। किस केस में? इंडक्टर के केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता, लेट अस सपोज कि t = 0 पर, कितने पर? t = 0 पर। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो है मैक्सिमम हो गया पहले ही, कितने पर? t = 0 पर। तो करंट को मैक्सिमम होने के लिए, करंट को मैक्सिमम पे पहुंचने के लिए कितना समय और लगेगा? t/4 का। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि t = 0 पर अगर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तो इसके बाद t/4 समय और लगेगा करंट को मैक्सिमम होने में। तो करंट पीछे पीछे आती है। तो भाई आप ऐसा समझ लीजिएगा, आप ऐसे समझ लो, जहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम वहाँ पे करंट मिनिमम, और जहाँ पे करंट मैक्सिमम वहाँ पे वोल्टेज मिनिमम। इन दोनों का ग्राफ अगर एक साथ बनाओगे तो इसको ही समझ लो यार, इसको ही समझ लो। इसमें मैंने लेट अस सपोज कि वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम दिखाया, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मैक्सिमम दिखा दिया, वोल्टेज मैक्सिमम यहाँ पर है, ये वोल्टेज मैक्सिमम है, V मैक्स की कंडीशन है। तो यहाँ पर करंट जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो करंट मिनिमम दिखाओगे यहाँ से। अब देखो जहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा, जहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा, करंट यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, करंट यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो। ग्राफ को एक साथ बनाने का रीज़न यहाँ से मत बनाओ, क्योंकि यहाँ से फिर आप कहोगे कि सर ये गलत हो गया। मैं यहीं से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है वोल्टेज का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो वोल्टेज जो है यहाँ पर मिनिमम है। जब वोल्टेज मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, तो करंट होगी यहाँ से स्टार्ट। अब वोल्टेज यहाँ पर मिनिमम था, अब वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम, तो यहाँ पर करंट मिनिमम हो जाएगी। अब ऐसा मान लो कि ये जो वोल्टेज है यहाँ पर मिनिमम है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी। अब करंट यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ पर वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता रहेगा, समझ रहे हो आप? कुछ इस तरह से ये ग्राफ मूव होता रहेगा। तो जहाँ पर करंट मैक्सिमम वहाँ पर वोल्टेज मिनिमम, जहाँ पर वोल्टेज मिनिमम वहाँ पर करंट मैक्सिमम। आप ऐसा समझ लें कि मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए एक 90 डिग्री घूमने के लिए टाइम जो लगता है वो t/4 का लगता। तो बस क्लियर है इस बात से? मतलब मैंने इसको बड़ा घिंचापिच कर दिया जानबूझ के, क्योंकि मैंने एक चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वो सारे तरीके पूछे आते हैं आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, इसलिए मैंने सारे एक के साथ डिस्कस कर दिए। तो होप सो समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री मूवमेंट के लिए टाइम जो लगता है वो t/4 का लगता, इसीलिए है जब
करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो अगर एक को t = 0 पर मैक्सिमम हो रहा है तो दूसरा जो कि करंट है वो t/4 पे आके मैक्सिमम होगा, मतलब बाद में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दी है 5-6 मिनट की।